हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 30 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों इस एक ही वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 26, 27, 28, 29 और कार्यपत्रक नंबर 30 के उत्तर हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको रट्टा नहीं मारना है, जो प्रश्न आपको समझाऊँ उन्हें अच्छे से समझिएगा। दक्षता इसकी दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला अगर हम प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहा गया है दी गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर है। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटे सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव में कुएं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय में ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है और गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊँट आदि जानवर पालते हैं। गाँव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। अब चुका वाला प्रश्न दिया है, सुनैना के गाँव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। आपके गाँव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। बच्चों हमने यहाँ पर हमारे गाँव के अकॉर्डिंग लिखा, आप चाहो तो अपने गाँव के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। हमारे गाँव में कुछ लोग किसान हैं, कुछ दुकान करते हैं, कुछ लोग दूध वाले पशु रखते हैं, वह दूध बेचते हैं। अध्यापक है जो पढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पर बढ़ाते हैं लिखा गया है, बाकी जगह पे पा कर लीजिएगा तो पढ़ाते हैं हो जाएगा। सुनैना के गांव में की गलियां जो है कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उसमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आंसर में बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है सुनैना के गांव में गलियां कच्ची होने के कारण कीचड़ हो जाती है व परेशानियाँ होती हैं। स्कूल जाने से खेतों पर जाने वाले को परेशानी होती होगी। ठीक है, जाने वालों को और पानी भरने वालों को अनेक प्रकार की परेशानी होती होगी, परेशानियां होती होगी। ये बच्चों यहाँ से देख करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, परेशानियां होती होगी। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों को पूरे करना है। तो पहले में आ जाएगा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। दूसरे में आ जाएगा सुनैना के घर में बाजरा रखा है। तीसरे में आ जाएगा मोहित ने कहा आज हवा तेज चल रही है। फिर आपका आ जाएगा मेरे गाँव की धरती सबसे प्यारी लगती है। और इसके बाद में उड़ान वाले में आपका आ जाएगा आज आसमान में बादल छा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 27 हम देखेंगे। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत शब्दों में के पीछे तो ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये वाला, एक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनी शब्द में दर्शन और ये से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए शब्दों में दो दो शब्द बनाइए। जैसे कि पन से हमने बनाया अपनापन ऑलरेडी से था, बचपन और लड़कपन हमने बनाया। आहट में घबराहट, कड़वाहट, हड़बड़ाहट। एक में धार्मिक, श्रमिक, क्रमिक। बान में पहलवान, धनवान, रूपवान। बाला में फल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला। कार में कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार। आई में मिठाई, सिलाई, रंगाई। दार में दुकानदार, मालदार, जमींदार। नीचे दिए गए उपसर्गों में से तीन तीन शब्द बनाने थे। अभी से हमने बनाया अभिमान, अभियान, अभिलाषा। अन से बनाया अनवन, अनमना, अनचाहा। बद से बनाया बदनाम, बदलाव, बदनसीब। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाना था। ज्ञान का विज्ञान, कर्म का अकर्म, चोर से कमजोर। सफ़र से बनाया हम सफ़र, जय से बनाया विजय, हाल से बनाया बेहाल। कार्यपत्रक नंबर 28 हमारा आ जाता है। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण, कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों की पहचान एवं प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। जैसे कि करण से द्वारा, कर्म को संप्रदान के लिए और आपदान से पृथक होना। कार्यपत्रक नंबर 28 का दूसरा वाला प्रश्न अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है। रेखांकित पदों में कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांट करके लिखना है। दिव्या मोना से लंबी है, इसमें बच्चों आपका आ जाएगा अपदान। गुड्डू ने विमल को उत्तर दिया, इसमें आ जाएगा कर्म। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, इसमें आ जाएगा करण। और नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, इसमें आपका आ जाएगा अधिकरण कारक। तीसरे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम एवं कारक का चिन्ह बताना था। तो सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। इसमें कारक संबंध कर्ता अपादान और कारक चिन्ह के ने से जाकर कारक होंगे संप्रदान, कर्म संबोधन, कारक चिन्ह के लिए को सुना। ठीक है,
इसके बाद में संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाने थे। तो संप्रदान कारक से बनाए राम के लिए फूल लाओ, और संबंध से बनाए उसके पिता अध्यापक हैं। कार्यपत्रक नंबर 29 आपका आ जाता है, दक्षता दी है कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ते हुए लिख पाना। कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। किस प्रकार से बढ़ाएंगे आगे बातचीत को? चिड़िया भाई कैसे हो? आप बोलोगे मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? चिड़िया बोलेगी मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। फिर आप बोलेंगे बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। चिड़िया बोलेंगी भाई यहाँ पेड़ों की बहुत कमी आती जा रही है। तो आप बोलेंगे सही कहा, इंसान बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। भाई हमारे लिए भी सोचना चाहिए। सही कहा तुमने, लोगों को पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। हाँ भाई, जो लगे हैं उन्हें भी काटने में लगे हुए हैं। तुम कहीं ना जाओ, हम सब मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद भाई, आप कहेंगे आज से हम सब प्रण लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरा किया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में एक शब्द शुद्ध वर्तनी दी गई है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना और उससे एक वाक्य भी बनाना है। निबोरी, नीम की निबोरी कड़ी होती है। ऐसी हमने बनाया है उन्मुक्त, तो उन्मुक्त चिड़िया को उन्मुक्त करो। चिड़िया को उन्मुक्त करो। ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 30 आ जाता है, दक्षता दी है दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ा पाना। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा हमें करना है। ये हमें दी है कुछ पंक्तियाँ, तो यहाँ से हमने पूरी की है। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गाँव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। फिर मेरे गाँव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी, फसलें कहीं उगाई जाती, बिना बोई घास के रूप में अपना प्यार लुटाती है। सनसन हवा बहे मत वाली, मेरे गाँव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से। इसी में आपका आकलन 4 आ जाता है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले में तो दूसरे निरीक्षक यंत्र आएगा आपका। गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनानी थी, तो को में ना का किया जाएगा। व नीचे दी गए उपसर्गों में से 2-2 शब्द बनाने थे, तो प्रा से प्रगति, प्रतियाँ, अन से अनजान, अनपढ़। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी शुद्ध करनी थी। सधे का संदेह, आपत्ति का आपत्ति, गुंबद का गुंबद, खिलाड़ी का खिलाड़ी। छोटी कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम बताना था, तो पहले में बड़े आ जाएगा। तीसरे में आपका करहस्त। चौथे नंबर के पृष्ठ में आप देख सकते हो, पहले वाले में की, बा वाले में के, सा वाले में की, दा वाले में। मौका हाथ से फिसल जाना, इसका अर्थ होगा कि अवसर निकल जाना। वाक्य में प्रयोग, टीम ने आखिरी ओवर में कैच छोड़ दिया जिससे मौका हाथ से निकल गया। ये होशियार आधारित आकलन 1 भी है, इसे भी देख लीजिए। 1 का विलोम होगा अनेक। दूसरा वाला जो आपको दिया है इसमें कल उत्तर आएगा। तीसरे वाले में वह छुट्टियाँ शुरू हो गई, ये आंसर है। चौथे वाले में जयपुर आंसर है। 5वें वाले में राम आपका आंसर है। 6ठे में बेसुरा और तेजी आपका आंसर है। 7वें में तुमसे उसने आंसर है। 8वें में खाने की आपका आंसर होगा। 9वें में 1982 आंसर है। और 10वें में आपका बाघों को बचाने के लिए आंसर है। ओके, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 30 तक। अगर आपको इसके बाद क्या पहले की कार्यपत्रक देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैनल पर जाकर के देख सकते हो।